नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी सहयोग जी के में स्वागत है। तो बहुत बहुत बधाई हो कि आपका जो बेसब्री से इंतज़ार था वो इंतज़ार खत्म हुआ, क्योंकि जो सफाई कर्मचारी सीधी भर्ती है ये आपके अभी नोटिफिकेशन आया है कि 1 मार्च 2024 का, जो कि आपके ये भर्ती पहले जो विधानसभा चुनाव नहीं हुए थे उससे पहले ये भर्ती आ चुकी थी और आपने आवेदन भी किया था, लेकिन चुनाव के कारण इसको स्थगित कर दिया गया था। तो अब वापस पुनः ये विज्ञप्ति आई है, तो पुनः वापस आप आवेदन कर सकोगे। तो आवेदन की क्या तिथि रहेगी और आप किस योग्यता के ऊपर आप इसमें आवेदन कर सकते हैं, आपकी आयु क्या रहेगी और आपकी इसमें योग्यता क्या चाहिए, और इसमें आप चयन जो प्रक्रिया होगी, आपका चयन होगा तो वो कैसे होगा, तो सभी जानकारी प्राप्त करने के लिए ये वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखें। और आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। तो चलिए अपन बात करते हैं पूरी विज्ञप्ति के ऊपर। तो इसमें ये सफाई कर्मचारी भर्ती है, तो ये इसमें आपके नगर पालिका में भर्ती रहेगी। तो इसमें आपके कुल पद रहेंगे 24,797। ठीक है, ये एक आपके ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। अगर इस PDF को पाने के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो एक टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, तो उस टेलीग्राम से आप इस PDF को प्राप्त कर सकते हैं। तो टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर करें, जिससे कि आपको हर भर्ती के बारे में आपको सूचना मिलती रहे, एक PDF के रूप में ऑफिशियल सूचना मिलती रहे। तो चलिए अपन बात करते हैं आगे। अब इसमें ये आपकी बहुत बड़ी PDF है, तो आप टेलीग्राम से इस PDF को प्राप्त कर लें। और मैं जो आपके लिए मेन जो आपके जानकारी के लिए जो आपके मेन बातें हैं वो आपको बता देना चाहता हूँ। ठीक है, जो इसमें है ये आपके आवेदन प्रक्रिया। तो आवेदन प्रक्रिया आप ई-मित्र पर जाकर अपना आवेदन कर सकते हैं, जो कि आपके SSO आपके जो ID है उसके ऊपर आप जाकर इसका आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं। इसमें आगे SSO पर आपके जो OTR होगा, OTR रजिस्टर वन टाइम रजिस्ट्रेशन, तो इसके हिसाब से आपका आवेदन लिया जाएगा। आगे देखते हैं अपन जो आपके लिए मेन चीज़ें हैं वो आपके। अच्छा, बहुत सारों के प्रश्न मन में ये प्रश्न होगा कि जिसने पहले से आवेदन कर दिया है तो उसका क्या होगा। ठीक है, तो इसमें ये दे रखा है, जिन अभ्यर्थियों द्वारा पूर्व में जारी विज्ञापन संख्या 1/2023 ठीक है दिनांक 9/6/2024 के तहत ऑनलाइन आवेदन किया जा चुका है, उन्हें पुनः आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, पूर्व में आवेदित अभ्यर्थी भी अपने ऑनलाइन आवेदन में संशोधित कर सकते हैं। ठीक है, जो आपने पहले अगर आवेदन कर दिया गया है तो उसको आवेदन करने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर आप चाहते हो कि उसमें कोई त्रुटि रह गई है तो आप उसको संशोधित कर सकते हो। ठीक है, अब आगे चलते हैं अपन। मैं आपके लिए मेन जो बातें हैं वो बताना चाहता हूँ। बाकी तो PDF बहुत बड़ी है, आपको PDF भी प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें ये दे रखा है, ऑनलाइन आवेदन पत्र में आवेदक द्वारा की गई त्रुटि में दिनांक 27 मार्च 2024 से दिनांक 2 अप्रैल 2024 रात्रि ठीक है 12 बजे तक संशोधित किया जाने की सुविधा प्रदान की गई है। संशोधित हेतु अभ्यर्थी से शुल्क के रूप में 100 रुपये राशि ली जाएगी। ठीक है, अगर आप आवेदन करते हो और आवेदन में कोई त्रुटि रह जाती है, अगर उस त्रुटि को आप संशोधित करवाना चाहते हो तो उसके लिए आपको 100 रुपये जो आपसे राशि ली जाएगी। ठीक है, तो 100 रुपये का भुगतान आपको करना पड़ेगा। और इस त्रुटि के लिए आपके पास जो है ये तारीख रहेगी आपके 27 मार्च 2024 से लगाकर 2 अप्रैल 2024 तक। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। ये आपके पद दे रखे हैं सारे कि क्या कौन से ज़िले में कौन से पद हैं। तो यह आप PDF जो आपको प्राप्त होगी उसमें आप आराम से देख सकते हैं कि कौन से ज़िले में कितने पद हैं। तो दोस्तों इसमें आवेदन आप ज़रूर करें, क्योंकि एक ये सरकारी जो एक ये सीधी भर्ती है, ये आपके बिना परीक्षा के एक भर्ती है जिसमें एक अनुभव प्रमाण पत्र मांगा जाएगा। तो उसके बारे में भी अपन आगे बात करते हैं। ठीक है, इसमें नोट दे रखा है आपके लिए कि अनुसूचित क्षेत्र के अभ्यर्थी के लिए वेतनमान, पात्रता एवं शैक्षणिक योग्यता, राष्ट्रीय आयु, पेंशन, विवाह पंजीयन, परीक्षा शुल्क जमा कराने एवं ऑनलाइन आवेदन भरने एवं आवेदन में संशोधित की प्रक्रिया, नियुक्ति की अयोग्यताएं, प्रमाण पत्रों के सत्यापन, अनुचित साधनों की रोकथाम एवं अनुभव संबंधित प्रावधान गैर अनुसूचित क्षेत्र के समान यथावत लागू होंगे।
ठीक है। तो गैर सूची जो भी आपकी योग्यता होगी, जो भी शैक्षणिक योग्यता है या फिर वेतनमान है, पात्रता है या फिर आपका विवाह पंजीकरण है, ठीक है, परीक्षा शुल्क है या फिर आयु पेंशन जो भी है, जो भी आपके ये है, जो आपकी दूसरी भर्ती है उसके अनुसार ही आपके लागू रहेगा। ठीक है। तो अहिता में ये है आपके, इसमें क्या क्या चाहिए, तो पहले तो आप राजस्थान के मूल निवासी होने चाहिए। ठीक है। और सीधी भर्ती है तो इसमें ये आपके है कि न्यूनतम 1 वर्ष का अनुभव प्रमाण पत्र होना आवश्यक है। ठीक है। आपके लिए क्या क्या योग्यता चाहिए, तो योग्यता में आपके पहले तो आप राजस्थान के होने चाहिए, मूल निवासी कहाँ के, राजस्थान के होने चाहिए। फिर आता है न्यूनतम 1 वर्ष का अनुभव प्रमाण पत्र होना चाहिए आपके पास, जो कि प्रमाण पत्र जैसे कि नगरीय निकाय, ठीक है, केंद्र राज्य के किसी भी विभाग या केंद्र अथवा राज्य सरकार के आदेश द्वारा स्थापित, ठीक है, तो स्वायत्त शासी संस्था, अर्ध सरकारी संस्था में संवादकों, प्लेसमेंट एजेंसियों, निजी संस्थाएं जैसे स्कूल हो गया, कॉलेज, हॉस्पिटल, ठीक है, और होटलों, फैक्ट्रियों या घर, दुकानों, मॉल, कोई अन्यत्र स्थानों पर नियमित रूप से सफाई कार्य करने वाले, अगर किसी भी जगह पे आपके निजी संस्थान हो गए, स्कूल हो गए, कॉलेज हो गए, होटल हो गए, ठीक है, होटल हो गए, हॉस्पिटल हो गए, हॉस्टल हो गया, फैक्ट्री हो गई, कहीं पे भी, किसी के घर में, किसी दुकान में, किसी मॉल में, कहीं पे भी आप काम कर रहे हो, तो वहाँ का 1 साल का आपका अनुभव प्रमाण पत्र, जो कि सफाई कर्मचारी जो सफाई की आप वहाँ पे सफाई कर रहे थे उसके लिए अनुभव प्रमाण पत्र बनेगा, तो वो आपके लिए आवश्यक एक दस्तावेज है। तो उसके लिए 1 साल का आपको अनुभव प्रमाण पत्र देना जरूरी होगा। ठीक है। फिर देखते हैं आपके चरित्र प्रमाण पत्र। तो चरित्र प्रमाण पत्र राजपत्र अधिकारी, ठीक है, तो चरित्र प्रमाण पत्र आप राजपत्र अधिकारी हैं तो उनसे आप बनवा सकते हैं। ठीक है। फिर आता है जो कि आपके 6 माह की अवधि के जारी किया गया हो। ठीक है। 6 माह की अवधि में ही जारी किया गया हो, पुराना नहीं होना चाहिए। ठीक है। फिर आता है वेतनमान। तो राज्य सरकार द्वारा देय 7वें वेतन आयोग के अनुसार सरकारी कर्मचारी का वेतनमान पे मैट्रिक लेवल 1 निर्धारित किया जाएगा। जैसे आपके 4th क्लास का जो भी रहता है वही आपके लिए वेतनमान रहेगा। ठीक है। फिर आता है आपकी राष्ट्रीयता। ठीक है। राष्ट्रीयता ये है कि भारत का नागरिक हो, ठीक है, नेपाल का प्रजाजन हो और भूटान का प्रजाजन हो। ठीक है। ये आपके लिए रहेगा। फिर आगे देखते हैं अपन कि आयु सीमा। ठीक है। आयु सीमा है सफाई कर्मचारी पद हेतु दिनांक 1 जनवरी 2025 को न्यूनतम 18 वर्ष। ठीक है। जो आपके नया साल जो 2025 है, 1 जनवरी 2025 तक आप कम से कम 18 साल के हो और अधिक से अधिक आपके 40 साल की वर्ष होनी चाहिए। ठीक है। 40 साल की उम्र हो तो आप आवेदन कर सकते हैं। जो व्यक्ति पूर्व विज्ञप्ति अनुसार आयु सीमा में आते हैं उन्हें आयु सीमा में ही माना जाएगा। जैसे कि अगर पहले भर्ती आई थी तो उस टाइम अगर वो 40 साल का है, ठीक है, और अब अगर 40 से ऊपर हो गया फिर भी उसको इसमें क्या आयु सीमा में माना जाएगा। ठीक है। ये बता रखा है इसमें कि जो अभ्यर्थी पूर्व विज्ञप्ति के अनुसार आयु सीमा में आते हैं उन्हें आयु सीमा में ही माना जाएगा। ठीक है। और इसमें है अधिकतम आयु सीमा में अन्य विशेष श्रेणियों में छूट दी जाएगी। अधिकतम यानी 40 वर्ष। ठीक है। 40 वर्ष में जैसे कि जो आपके जो भी इसमें इस कैटेगरी में आते हैं इसके लिए 5 वर्ष की छूट दी जाएगी, इसमें 5 वर्ष, इसमें 10 साल। ठीक है। तो इसमें आपकी छूट दी जाएगी। अब आगे देखते हैं इसमें जो आपके इसमें विधवा, एक बात और बता दूं इसमें कि विधवा, विच्छिन्न, ठीक है, विच्छिन्न विवाह यानी आके परित्यक्ता, ठीक है, तलाकशुदा, जो इनके कोई भी मामले में कोई भी जो आयु सीमा है, कोई भी आयु सीमा नहीं रहेगी। ठीक है। यानी 18, कम से कम 18 तो होनी चाहिए, लेकिन आगे की आयु अधिकतम कितनी भी हो चलेगी। ठीक है। अधिकतम कितनी भी हो चलेगी। ठीक। फिर आगे देखते हैं आपके, देखो इसमें यह है कि चयन प्रक्रिया, जो आपकी चयन प्रक्रिया क्या रहेगी, तो नगरीय निकाय वार विज्ञप्ति पदों हेतु प्राप्त आवेदनों में पात्र अभ्यर्थी का चयन विज्ञप्ति पदों के वर्ग, ठीक है, 3 गुणा अभ्यर्थी की लॉटरी प्रक्रिया अपनाकर प्रायोगिक परीक्षा मूल्यांकन हेतु चयन किया जाएगा। प्रायोगिक परीक्षा हेतु, ठीक है, यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है, अभ्यर्थी को 3 माह की अवधि तक संबंधित नगरीय निकाय में प्रायोगिक परीक्षा का आयोजन करवाया जाएगा। ठीक है। प्रायोगिक आयोजन में निर्धारित मापदंड के अनुसार उनको अनुभव, स्थान, कार्य विशिष्ट के आधार पर योग्यता के अनुसार उनको चयन किया जाएगा। ठीक है। तो इसमें ये बताया गया है कि आपके जो भी जिस जिले में, जिस निकाय में जितने पद है उसके आपके 3 गुना अभ्यर्थी लिया जाएगा। उनकी नोटरी प्रक्रिया में उनका 3 गुना, जैसे कि अगर देखें कि अगर कहीं पे भी अगर 100 पद हैं, ठीक है, एक जिले में 100 पद हैं तो इसके 3 गुना यानी वहाँ पे आपके 300 जनों का चयन किया जाएगा। ठीक है। इसमें से फिर आपके लिए 300 में से जो एक प्रायोगिक परीक्षा अपनाई जाएगी। ठीक है। और 3 महीने में के अंदर अंदर, ठीक है, आपकी ज्वाइनिंग की जाएगी। फिर आगे देखते हैं
अब देखते हैं आपके कि जो नोटरी प्रक्रिया है, ठीक है, तो इसमें है नोटरी प्रक्रिया में चयनित अभ्यर्थी प्रायोगिक परीक्षा हेतु निर्धारित तिथि को, अगर नोटरी प्रक्रिया में, ठीक है, अगर चयन हो जाता है तो प्रायोगिक परीक्षा में अगर वो जाता है, ठीक है, तो उसमें आपको क्या क्या दस्तावेज ले जाने हैं उसके लिए दिया गया है कि आयु संबंधित प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, ठीक है, जिसमें जन्म तिथि अंकित हो, जिसकी 2 फोटोकॉपी ले जानी है, ठीक है, जन्म प्रमाण पत्र की 2 फोटोकॉपी ले जानी है, जन आधार कार्ड जिसकी 2 फोटोकॉपी ले जानी है आपको, ठीक है, मूल निवास, ठीक है, मूल प्रमाण पत्र जो आपका अनुभव प्रमाण पत्र है उसकी 2 फोटोकॉपी ले जानी है आपको। प्रायोगिक परीक्षा के दौरान अभ्यर्थी द्वारा राज्य किसी भी नगरीय निकाय केंद्र अथवा राज्य के किसी भी विभाग केंद्र अथवा राज्य सरकार के आदेश द्वारा स्थापित यशस्वी संस्था अर्ध संस्था, ठीक है, इसमें से कुल मिला के ये है कि आपको जो 1 साल का अनुभव प्रमाण पत्र है इसकी 2 फोटोकॉपी आपको ले जानी है, ठीक है। फिर आता है इसमें 2 चरित्र प्रमाण पत्र, ठीक है, जो कि 6 माह की अवधि में जारी किया गया हो, 6 माह से पुराना नहीं होना चाहिए। फिर मूल निवास, जो मूल निवासी होने की स्थिति में, ठीक है, समक्ष अधिकारी द्वारा विविध जारी जो मूल निवास होता है उसकी 2 फोटोकॉपी ले जानी है आपको, ठीक है। फिर इसमें आता है आपको जो आपके कास्ट सर्टिफिकेट है, ठीक है, तो जाति प्रमाण पत्र उसकी 2 फोटोकॉपी आपको ले जानी पड़ेगी। फिर अगर विवाह होने की दिशा में विवाह पंजीकरण, ठीक है, जो मेरिट सर्टिफिकेट होता है उसकी 2 फोटोकॉपी आपको ले जानी पड़ेगी। फिर आता है मृत्यु प्रमाण, विधवा होने की, अगर विधवा है कोई तो उसके पति की जो मृत्यु प्रमाण पत्र की उसकी 2 फोटोकॉपी आपको ले जानी पड़ेगी। अगर विच्छिन्न विवाह यानी तलाकशुदा है कोई तो उसके लिए अगर उसने डिग्री ले रखी है तो उसकी 2 फोटोकॉपी आपको ले जाना अनिवार्य है, ठीक है। नोट में लिखा हुआ निर्धारित प्रायोगिक परीक्षा के समय वांछित अगर दस्तावेज, ठीक है, अगर कोई दस्तावेज गलत पाया जाता है तो अगर उसके अभाव में अगर या फिर कोई आप नहीं ले जाते हो तो अभ्यर्थी की अभ्यर्थना किसी भी स्तर पर रद्द की जा सकती है, जिसकी समस्त जिम्मेदारी स्वयं की होगी। अगर आप कोई डॉक्यूमेंट अगर वहाँ नहीं ले जाते हो तो आपकी स्वयं की जिम्मेदारी होगी वो, और आपका आवेदन निरस्त किया जाएगा। फिर आता है पेंशन, ठीक है, पेंशन का क्या देखना है। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अवधि, तो ऑनलाइन आवेदन आप करोगे तो मेन चीज़ है ये आपके कि 4 मार्च 2024 से 24 मार्च 2024, ठीक है। तो इसमें ये है आपके 4 तारीख से लगाकर 23, ठीक है, 24 तारीख तक आपके आवेदन किए जाएंगे, ठीक है। जो 4 मार्च आपके तारीख रहेगी, क्या रहेगी, फिर से दोहरा दूं मैं आपको कि 4 मार्च, ठीक है, 4 मार्च से आपके जो तारीख रहेगी ये रहेगी आपके 23 मार्च तक, ठीक है। फिर आगे आपके संशोधन की तिथि दे रखी है, उसमें आप कोई सी भी अगर आपकी त्रुटि रह जाती है तो आप संशोधित करवा सकते हैं, ठीक है। इसके लिए आपको 100 रुपये का भुगतान करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये जो आपके भर्ती प्रक्रिया है, तो आशा करता हूँ कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो इसमें मेन ये है कि आप इसमें सीधी भर्ती है तो आप सभी आवेदन इसमें ज़रूर करें, और अगर 1 साल का अनुभव प्रमाण पत्र है तो आप कहीं से होटलों से या फिर हॉस्टल से या फिर हॉस्पिटल से या फिर स्कूल या कॉलेजों से, या आप अगर वहाँ पे काम करते हो सफाई का तो आप 1 साल का अनुभव प्रमाण पत्र ला सकते हो, तो जिससे कि आपकी इसमें आवेदन कर सकोगे। और सीधी भर्ती है जिसमें से नोटरी सिस्टम से आपका 3 गुना में चयन किया जाएगा, और 3 गुना में चयन होने के बाद आपको साक्षरता के लिए बुलाया जाएगा, आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, जिसमें आपको मेन कौन कौन से डॉक्यूमेंट ले जाने हैं तो मैंने आपके इस भर्ती प्रक्रिया में पूरी डिटेल आपको बताई है। तो इसमें मेन तो ये है कि आपका जो आवेदन है ये फिर से बता दूं 4 मार्च से लगाकर, ठीक है, तो इससे आपके 23 जनवरी, ठीक है, 23 मार्च तक ये आवेदन किए जाएंगे, ठीक है। तो ये हमेशा आप ध्यान रखें, और लास्ट डेट का इंतज़ार नहीं करें कि लास्ट डेट में अपन आवेदन करेंगे, आप फर्स्ट में ही आवेदन कर दें, जिससे कि कोई अगर आपका डॉक्यूमेंट में कमी है तो आप उसको पूरी करवा सकें, जिससे कि आपको टाइम मिल सके। और अगर ये पूरी PDF प्राप्त करनी है तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके और ये पूरी PDF आप ऑफिशियल PDF प्राप्त कर सकते हो। अगर ये आपको जानकारी अच्छी लगी हो और आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। और भी अगर वैकेंसी के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए आप इस चैनल को ज्वाइन ज़रूर करें। तो मिलते हैं कुछ नई जानकारी के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।